इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है उदयपुर से, और शहर के कुछ इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो उदयपुर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील कलेक्टर के द्वारा की गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बड़ी और अहम जानकारी है। घायल छात्र की स्थिति अभी फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। तो उदयपुर के सरकारी स्कूल में 10वीं के छात्र पर हुए हमले के बाद उदयपुर में स्थिति बिगड़ने की संभावना है। उदयपुर के कुछ इलाके हैं जहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इसमें चाकूबाजी में घायल हुए छात्र की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उसको ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उदयपुर में हुई इस वारदात के बाद से शहर के मधुबन में आक्रोशित भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तो कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई है। हालांकि उदयपुर में अभी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और सभी आला अधिकारियों की प्राथमिकता सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम घायल छात्र की रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। शहर के तमाम नेता भी आपको बता दें कि अस्पताल पहुंचे हुए हैं। तो उदयपुर के सरकारी स्कूल में छात्र पर हमले के मामले में उदयपुर में स्थिति बिगड़ने की संभावना है। शहर के कुछ इलाके हैं जहां पे तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर ने शांति बनाए रखने की अपील की है। घायल छात्र की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और घायल छात्र को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी खबर है। देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं उदयपुर में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। हमले के बाद अब स्थिति की और बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। कलेक्टर ने हालांकि लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन मौके पर आपको बता दें कि तैनात किया गया है ताकि जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखा जा सके। हालांकि जो घायल छात्र है उसकी स्थिति अभी और नाजुक बताई जा रही है। लगातार आपको बता दें कि डॉक्टर्स की जो टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है। कलेक्टर ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। तो उदयपुर के सरकारी स्कूल में छात्र पर हुए हमले की ये तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद किस तरह से जो स्थितियां हैं वो बिगड़ गई। जो आक्रोशित भीड़ है वो पहुंची मधुबन और उसके बाद वहां पर आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। गाड़ियों में आगजनी की गई है। इसके बाद हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की है, लेकिन कलेक्टर की ओर से अभी भी शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की जा रही है। तो उदयपुर के सरकारी स्कूल में छात्र पर हमले के बाद अब स्थिति के बिगड़ने की संभावना जताई गई है। ये बड़ी खबर है। हमले के बाद उदयपुर में स्थिति के बिगड़ने की संभावना है और ऐसे में शहर की कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए कलेक्टर ने लोगों से अपील की है। और शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि संवेदनशील भी हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन नज़र बनाए हुए है। इस बीच जो घायल छात्र है उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। सरकारी स्कूल में छात्र पर हमला हुआ था चाकू से, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आई थी। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उदयपुर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल में 10वीं के छात्र पर हुए हमले के बाद उदयपुर में स्थिति बिगड़ने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। अब जिला कलेक्टर ने शांति बनाए रखने के लोगों से अपील की है। इसमें चाकूबाजी में घायल छात्र की जो स्थिति है वो नाजुक बताई जा रही है। ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में उसको शिफ्ट किया गया है। उदयपुर में हुई इस वारदात के बाद से शहर के मधुबन में आक्रोशित भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। कई वाहन ऐसे हैं जिनमें तोड़फोड़ हुई है और उदयपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सभी आला अधिकारियों की प्राथमिकता सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। डॉक्टर्स की टीम घायल छात्र का रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा शहर के तमाम नेता भी अस्पताल पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, पुलिस बल तैनात है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में करने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि छात्र पर हमले के बाद से जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई शहर की नज़र आ रही है। और कानून व्यवस्था भी सभी जो अधिकारी हैं उनकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि लगातार कोशिश ये हो रही है जिला प्रशासन की कि स्थिति किसी भी तरह से अब और ना बिगड़े, इसको नियंत्रण में रखा जाए। देखिए तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो छात्र हमले में घायल हुआ उसके बाद जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई और उग्र स्थिति में ये भीड़ शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी करती हुई नजर आई, जिसमें कई गाड़ियां थी जिनको आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ हुई, हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कोशिश की गई इसको नियंत्रण में करने की। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। अभिषेक जोशी हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अभिषेक, सरकारी स्कूल में छात्र पर हुए हमले के बाद से स्थिति की बिगड़ने की संभावना लगातार जताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, बताएं।
तो उदयपुर के सरकारी स्कूल में छात्र पर हमले के बाद स्थिति के बिगड़ने की लगातार संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, कोशिश हालांकि जिला प्रशासन लगातार ये कर रहा है कि शहर के इलाके में जहां जहां भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई है उन सभी जगहों पर जो सामान्य स्थिति है उसको बहाल किया जाए। और इसलिए कलेक्टर की ओर से निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि वो फौरी तौर पर ये सुनिश्चित करें कि उन सभी जगहों पर जहां पर स्थितियां नियंत्रण से बाहर हुई हैं वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे। हालांकि लोगों से भी अपील जिला कलेक्टर ने की है कि लोग शांति बनाए रखें। कोशिश प्रशासन ये कर रहा है कि किसी भी तरह से जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको ना बिगड़ने दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो घायल छात्र है वो आप देख रहे हैं कि उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अभी उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है क्योंकि घायल छात्र को अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और ऐसे में जो डॉक्टर हैं वो छात्र की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोशिश ये है कि छात्र को जो पूरा ट्रीटमेंट है सही तरीके से वो दिया जाए और किसी भी तरह से जो स्थिति है वो ना बिगड़े, इसकी कोशिश लगातार जारी है। तो अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, इस समय क्या स्थिति है उदयपुर में, क्योंकि कलेक्टर ने शांति बनाए रखने की अपील की है, अभी फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में जिस तरह से एक 10वीं के छात्र पर चाकुओं से हमला किया गया और उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उसे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से फिलहाल आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और वहीं उदयपुर में जो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। पूरे उदयपुर को लगभग बंद करवा दिया गया है। वहीं कुछ आक्रोशित भीड़ ने शहर के कई इलाकों में जो कारें थी उसको आग के हवाले कर दिया है। कुछ कारों में उन्होंने तोड़फोड़ की है। ऐसे में कई जगह आगजनी की घटना हुई है, उसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं उन्हें उस जगह पर भेजा गया है जहां पर आगजनी हुई है। और उदयपुर का जो तमाम प्रशासनिक अमला है वो सब हॉस्पिटल में मौजूद है और जो घायल है उसके परिजन भी हॉस्पिटल में है और बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति अभी गंभीर है। तो ऐसे में उसकी स्थिति को लेकर जो डॉक्टर की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और वहीं पर जो प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ऐसे में उदयपुर की स्थिति तनावपूर्ण होने की पूरी संभावना है। इसको लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर ने एक अपील जारी करते हुए कहा है कि उदयपुर में शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न हो। इसको लेकर उदयपुर का प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक अभी किस तरह के कदम उठाए गए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, कुछ इमारत हैं, व्यावसायिक इमारतें हैं जिनको निशाना बनाया गया है। शहर के अंदर किस तरह से इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, क्योंकि कलेक्टर ने अपील तो की है लेकिन ग्राउंड पर क्या है अभिषेक? जी बिल्कुल, देखिए पूरे ग्राउंड पर जो अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो पुलिस का जाब्ता चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है और किसी भी तरह का उपद्रव या किसी तरह की कोई अनहोनी घटना उदयपुर में न हो, इसको लेकर कलेक्टर और एसपी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं और सभी से सोशल मीडिया पर भी गलत अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील यहाँ पर की है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से उदयपुर में 2 साल पहले कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा मामला हुआ था, उसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं। उनका वो लोग काफी लोग जो हैं वो इसको कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़कर देख रहे हैं। पहले जिस तरह से इतना बड़ा मसला उदयपुर में हुआ जिसने पूरे देश में आगजनी की घटनाएं कर दी, वहीं अब उदयपुर में अभी आज जो ये घटना हुई है उसको लेकर भी उदयपुर का माहौल तनावपूर्ण होता नजर आ रहा है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश में है और चप्पे चप्पे पुलिस तैनात की गई है। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक ये बताएं कि उदयपुर में पूरे समूचे उदयपुर के अंदर स्थिति इस समय तनावपूर्ण है या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये स्थिति ज्यादा नियंत्रण से बाहर थी, वहां पर पुलिस प्रशासन ज्यादा अलर्ट पर है? इस समय ग्राउंड पर क्या स्थिति? देखिए एक्चुअल में असल में जो घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहां पर एक अफवाह उड़ी थी कि उसकी जो है घायल है उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत की अफवाह फैलने के बाद जो है वो लोग काफी आक्रोशित हो गए और अलग अलग इलाकों में उदयपुर में भी कई सारी जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। तो ऐसे में जहां घटनाएं हो चुकी है वहां पर पुलिस का बल तैनात है, वहां पर फायर ब्रिगेड्स को भेज दिया गया है। जहां आगजनी हुई है उसे काबू में करने की कोशिश की जा रही है और जिन इलाकों में अभी तक किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ उदयपुर के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर डिप्टी और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ थानाधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्हें भी वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न हो। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक
अभिषेक, एक चीज और बताएं थोड़ा सा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि स्थिति जो नियंत्रण से बाहर हुई उसका कारण यह था कि ये अफवाह फैली कि जो बच्चा है जो कि घायल हुआ था उसकी मृत्यु हो गई है। अभी उसको लेकर के किस तरह की स्थिति है और डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्योंकि जो जानकारी है उसमें यह बताया गया कि बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मॉनिटरिंग डॉक्टर हालांकि लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति किस प्रकार की है? जी देखिए, कहना बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है, जिस तरह से क्योंकि एक संवेदनशील मसला है और ऐसे में अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो उदयपुर में स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। ये भी संभावना, एक बड़ी संभावना उदयपुर के सामने है। उदयपुर के प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 साल पहले ही कन्हैयालाल जैसा मामला हुआ और अगर अब इस तरह की कोई घटना होती है तो उदयपुर में जितने तमाम हिंदू संगठन है उन्हें उस समय समझा दिया गया था, लेकिन इस बार क्या वे समझेंगे इस तरह की घटना होने के बाद? ये एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने है। लेकिन अभी बच्चे की स्थिति क्या है ये पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर कहा जाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है, कुछ परिजन ये बात बता रहे हैं कि उस बच्चे की मौत हो चुकी है और वहीं अस्पताल से भी कहीं ना कहीं दबे स्वर में ये बातें सामने आ रही है, लेकिन एक्चुअल स्थिति में अभी डॉक्टर की ओर से डिक्लेयर किया नहीं गया है। तो ऐसे में जब तक डॉक्टर की ओर से कोई घोषणा नहीं की जाए तब तक इसे कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन हाँ, अभी जो बच्चे की स्थिति है वो ठीक नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, क्योंकि एहतियातन हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि प्रशासन इस तरह की व्यवस्थाएं करता है, जब इस तरह से अफवाहें फैलती हैं या तोड़फोड़ की स्थिति हो, आगजनी हो, तो या तो धारा 144 लगाते हैं या कर्फ्यू जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। जिन इलाकों में ये तोड़फोड़ हुई है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए क्या किया गया? क्या पुलिस जाब्ते की तैनाती है या धारा 144 लगाई गई है या कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है स्थिति को देखते हुए? अभिषेक, नहीं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर स्थिति पूर्व की तरह हुई तो जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू लगाने जैसी नौबत आ जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से उदयपुर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे की मौत की खबर चल रही है, ऐसे में नेट बंदी की जाने की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं संभावना नजर आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो भीड़ है वो आक्रोशित होती है और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो एक दूसरे से किसी खबर की पुष्टि किए बिना ही सोशल मीडिया पे जो चीज वायरल होती है उसे सत्य मान लिया जाता है और उदयपुर में इस तरह के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में नेटबंदी पहला कदम प्रशासन की ओर से हो सकता है, उसके बाद 144 और उसके बाद कर्फ्यू जैसा कदम उदयपुर में उठाना पड़ सकता है अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो। जी अच्छा अभिषेक, एक चीज थोड़ा सा और दर्शकों के लिए बताएं, क्योंकि बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उस पर हमला हुआ, उसकी स्थिति इतनी खराब हुई कि अफवाह ये फैली कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके बाद उग्र भीड़ का आना, उस तरह से तोड़फोड़ करना, इसका कारण क्या था और ये भीड़ इतनी आंदोलित या इतनी उग्र क्यों नजर आई? इसको थोड़ा सा अगर स्पष्ट कर पाए अभिषेक। जी देखिए, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ उसमें जो दोनों बच्चे हैं 10वीं कक्षा के दोनों ही छात्र हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग समुदाय के हैं। ऐसे में एक समुदाय विशेष के लड़के द्वारा किसी लड़के दूसरे समुदाय के लड़के पर इस तरह से जो हमला किया गया और उस हमले के बाद उसकी स्थिति नाजुक हो गई। चलिए, अगर छोटा मोटा झगड़ा होता और स्थिति नाजुक नहीं होती, चाकूबाजी नहीं होती और झगड़ा होता तो मुझे लगता है कि स्थिति इस तरह से नहीं बनती। लेकिन जब उदयपुर, क्योंकि उदयपुर इस पूरे देश के एक सबसे बड़े हत्याकांड का गवाह रहा है, सबसे बड़ा हत्याकांड उदयपुर में हुआ है, उसको लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक और अंदेशा है और इसको लेकर लोग डरे हुए भी थे। लेकिन 2 सालों में स्थितियां हालांकि सामान्य हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से इस तरह की कोई घटना हुई और अगर कोई अनहोनी होती है उस बच्चे के साथ। तो अभिषेक, 2 साल पहले कन्हैयालाल के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से उदयपुर की स्थितियां थी, क्या प्रशासन अभी उस चीज को लेकर के संवेदनशील है या वो अलर्टनेस है या उससे कुछ सबक लिया है प्रशासन ने? आपको लग रहा है ग्राउंड पर हैं वो चीजें? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में जिस वक्त कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद भी आक्रोशित भीड़ ने उदयपुर में इस तरह की आगजनी की घटनाएं की थी। एक समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश था, लेकिन तब भी प्रशासन द्वारा समझाने के बाद 1-2 दिन में, 5 दिन में स्थिति नियंत्रित हो गई थी। ऐसे में उस समय के जो लोग हैं उन लोगों के अंदर फिर से इस तरह का आक्रोश है। इसको लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं संवेदनशील नजर आ रहा है और प्रशासन की पहली प्राथमिकता ही यह है अभी की सिचुएशन में कि किसी भी तरह से उदयपुर की कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ऐसे में उदयपुर जिला कलेक्टर और उदयपुर एसपी ने तमाम आलाधिकारियों को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि उदयपुर में कहीं भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसकी वह पूरी जिम्मेदारी से इसको निभाएं और अपने अपने थाना क्षेत्रों में जितना बल लगाना हो, जितना पुलिस तैनात करनी हो उसे वे तैनात करें और एक्स्ट्रा फोर्स मंगवानी हो तो पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाने के भी आदेश जो है वो एसपी द्वारा दिए गए। जी
अभिषेक, इसमें दोनों चीजें हैं, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस प्रशासन जाहिर है कि उसको चुस्त दुरुस्त होना चाहिए ऐसे मामलों पर, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आपकी समाज की भी इसमें एक जिम्मेदारी है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं भी अक्सर हम लोग देखते हैं ऐसे विषय पर सामने आती हैं, लोगों से अपील करती हैं कि कम से कम शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। क्या इस विषय में भी कोई प्रशासन पहल कर रहा है कि लोगों के बीच में बैठ करके किसी तरह से एक संदेश जाए कि कम से कम स्थिति शहर की ना बिगड़ने दे, शहर की आबो हवा ना खराब हो? अभिषेक, क्या इसको लेकर के प्रशासन की कोई पहल है? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर ने हाल ही में एक अपील जारी करते हुए उदयपुर के तमाम शहरवासियों से, तमाम समाज के अलग अलग लोगों से ये अपील की है कि उदयपुर में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए वे भी मुस्तैद रहें, सामाजिक सौहार्द बनाकर रखें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें। जब तक किसी तरह का ऑथेंटिक बात प्रशासन की ओर से सामने नहीं आ जाती तब तक उसे सत्य मानने से बचें। ये तमाम बातें जो है उदयपुर जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपील की है और अब देखना होगा कि उदयपुर के जो तमाम संगठन के लोग हैं वो इन बातों को कितना सीरियस लेते हैं और किस तरह से इस सिचुएशन में अपनी जो भूमिका है उसे निभाते हैं। जी अभिषेक, जानकारी ये भी है कि इस बीच कुछ नेता भी हैं जो कि घायल छात्र से या उसके परिजन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या इस विषय को लेकर के कहीं कुछ राजनीति होती हुई भी आपको दिख रही है? नहीं, इस विषय पर किसी तरह की राजनीति दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जैसे ही यह घटना लोगों को पता चली तो कांग्रेस से जुड़े नेता और बीजेपी से जुड़े तमाम नेता ये भी वहां मौके पर पहुंचे हैं और परिजनों के साथ खड़े हैं। ऐसे में उदयपुर में फिलहाल इस तरह की किसी तरह की कोई इस मैटर पर किसी तरह की राजनीति होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी सबकी पहली प्राथमिकता उदयपुर की शांति व्यवस्था और जो बच्चा घायल हुआ है उसकी हालात में सुधार हो जाए, वो ईश्वर की दया से उसे बचा लिया जाए। लेकिन अभिषेक, मेरा अंतिम प्रश्न ये है अभिषेक कि क्या कोई बातचीत आपकी परिजनों से हो पाई है? बच्चे की स्थिति के बारे में कोई जानकारी? के परिजनों से तो बात करना अभी हो नहीं पाया, क्योंकि परिजन अभी बेसुध अवस्था में है, पूरे ठीक से वो बात नहीं कर पा रहे हैं, बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझाने का प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं के परिजनों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा ये कह दिया गया था कि बच्चे की मौत हो चुकी है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये हालत बिगड़ी थी। तो ऐसे में जब परिजनों को भी इस बात का अंदेशा है कि उसकी मौत शायद हो चुकी हो या उसका इलाज जारी है, इसमें अभी असमंजस की स्थिति है। क्या वो इस सीरियस कंडीशन में वेंटिलेटर पर आईसीयू में है या उसकी सच में डेथ हो चुकी है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। ऐसे में परिजनों से बात हो पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही तमाम स्थिति क्लियर होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि परिजनों तक पहुंचे और उनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाए। बिल्कुल, चलिए अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो उदयपुर में स्थिति बिगड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है, हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि स्थिति को किसी भी तरह से बिगड़ने न दें।